वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरे सभी भाइयों को राम राम। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में रूम से करने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ कि दुबई में जो आप लोगों को नज़र आता है बाहर से कि दुबई दुबई दुबई, बहुत सारे मेरे भाई प्रभावित होंगे कि गल्फ़ में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, काम करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं है। आपको यहाँ की ज़िंदगी की कड़वी हकीकत आज मैं थोड़ी बहुत दिखाने वाला हूँ। रूम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से रूम्स के अंदर हम लोग रहते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फिर भी एग्जीक्यूटिव रूम है तो उसका ये हाल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दूर करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये एक भाई का बेड है। ये भाई केरल से हैं और अभी कल इंडिया जा रहे हैं 2 महीने के लिए, तो इन्होंने अपना बेड स्पेस चेंज किया है। ये देखिए, ये कुछ इनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये एक टेबल है। ये कल ही आए हैं यहाँ पे। अभी ऊपर वाला जो स्पेस है वो खाली है, तो इन्होंने अपना सामान जो है यहाँ पे आके जमा दिया है। एग्जीक्यूटिव रूम है तो मैक्सिमम 5 जनों से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। 1 2 3 4 5 प्लस ये एक और भाई का रूम है। रूम ही कह लो इसे, बेड स्पेस को यहाँ रूम ही बोलते हैं। और ये भाई ऐसे चादर वगैरह ढक के जाते हैं। ये कुछ इनका अंदर का नज़ारा है, इस तरीके से रहते हैं। और इन्होंने भी इस बंक बेड में ऊपर अपना सामान रखा हुआ है। तो ये 2 बेड हो गए। ये कुछ हम लोगों को कबर्ड मिलता है छोटा सा। ये मेरा कबर्ड है, इसमें सामान रखा हुआ है, अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। ये दूसरे के भाई का कबर्ड है, ये भी केरल से ही है और इन्होंने जो है अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज थोड़ा बहुत किया हुआ है। और ये इनका बेड है। प्लस ये ऊपर का भी खाली है, क्योंकि ये खाली ही रहेगा, एग्जीक्यूटिव रूम है। अगर आपका, मैं और आपको बताऊंगा, पहले आप रूम का टूर ले लो। ये कुछ रूम का एसी है जो कि आप अपने हिसाब से इस टेम्परेचर कंट्रोलर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये एक और भाई का रूम है, रूम या बेड कह लो। ये जो है भाई, ये भी केरल से ही है और ये अभी सब लोग ड्यूटी पे गए हुए हैं। प्लस ये मेरा बेड है, देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक ये आयरनिंग टेबल मिला हुआ है और आयरन मिली हुई है। तो जो मेन बात है ये सब दिखाने की, बताने की, वो ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग, मतलब एक कमरे में मैक्सिमम अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और बच्चे ही रहते होंगे। और अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो भैया एक कमरे के अंदर, एग्जीक्यूटिव रूम के अंदर, एग्जीक्यूटिव रूम लगभग 600 रुपये का होता है, जो इंडिया के मतलब 12 से 14 हज़ार के बीच में पड़ता है। मतलब एक बेड स्पेस 12 से 14 हज़ार रुपये का पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आपको 4 5 जनों को लगभग शेयर करना पड़ेगा। ऐसे पूरा फ्लैट है, इसके अंदर टोटल 3 कमरे हैं। ये ड्राइंग रूम है, बाकी 2 बेडरूम भी हैं, उनके अंदर भी शायद 5 5 या 4 4 बंदे हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूटिव फ्लैट है। अगर आप किसी ऐसे वाले फ्लैट में चले जाएंगे जो नॉर्मल है और जिसका बेड स्पेस करंट 450 से 500 दिरहम्स के बीच में है, उसके अंदर एक रूम के अंदर 8 8 लोग भी रहते हैं। 8 लोग टोटल फ्लैट के अंदर, 30 से 32 लोग, और सिर्फ 2 बाथरूम। इस तरीके का जीवन है। अभी मैं फ़्लैट का टूर बाहर से भी करवाऊँगा। सुविधा सारी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर रहना इस तरीके का होता है। हर किसी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। जो बहुत ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब में आते हैं उनको कंपनी फ़्लैट भी दे देती है, स्टूडियो फ्लैट भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल काम में और लगभग आपकी 2 से 3 हज़ार सैलरी है तो आपको ऐसी ही जगह पे रहना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इसमें संवेदनशील हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक फ़्लैट ले सकते हैं जिसमें 2 लोग शेयरिंग में रहें। वो लगभग 1000 दिरहम, लगभग इंडिया के 22 से 23 हज़ार रुपये का आपको पड़ने वाला है। तो ये है कुछ यहाँ की सच्चाई। इस तरीके से हम लोग रहते हैं। और खाने का तो जो लोग रही बात खाने की, तो जो लोग खाना बना सकते हैं वो तो अच्छी बात है। ज़्यादातर जितने भी केरल से लोग हैं वो खाना बना लेते हैं।
और जो हम मेरे जैसे लोग हैं जिनके बस की खाना बनाना नहीं है, तो उनको तो बाहर के खाने पे डिपेंड रहना पड़ता है। लगभग एक टाइम के खाने का खर्चा 12 दिरहम के आसपास आता है, जो कि इंडिया का 250 रुपया हो गया। तो मतलब 2 टाइम भी खाना खाया तो 500 रुपये रोज़ का तो खाने में ही इधर पैसा चले जाएगा। अगर आपको बचत करनी है तो आपको अपने आप बनाना पड़ेगा, या तो लोग जो है सब मिलजुल के रहो। एक बार मतलब 1 महीना या 10 दिन एक बंदे की ड्यूटी लगे, 10 दिन एक बंदे की ड्यूटी लगे, उस तरीके से ये बनेगा, वरना तो इतना आसान है नहीं है। ये कुछ हमारे फ्लैट के एंट्रेंस है। ये काफ़ी मतलब 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो ये इसका 4th फ्लोर है। ये फ्लैट के एंट्रेंस है। ये कुछ एंट्रेंस इस तरीके की होती है। ये सामने लोग भाइयों के कपड़े सूख रहे हैं, मेरे भी सूख ही रहे हैं। ये किचन है, इसके अंदर भी सारी सुविधा दी हुई है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, ठीक है, गैस वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, सब है। बट नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश की गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उतना क्लीन तो नहीं है जितना घर होता है, मगर कुछ इस टाइप का सेटअप है। मैं आपको दुबई की अंदरूनी लाइफ से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक वॉशरूम है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। प्लस ये यहाँ पे 2 रूम और हैं, और एक वॉशरूम उधर भी है, आपको दिखा देता हूँ। ये एक वॉशरूम है। अब इस टब का कोई क्या इस्तेमाल करेगा, बस ये नाम के लिए ही है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। सब भाइयों के शू रह के इसके अंदर हम लोगों के शूज़ हैं। तो कुछ इस तरीके की ज़िंदगी है दुबई। कमाई का हिसाब बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे की 2500 सैलरी है, उससे कम सैलरी में तो ये बंदा इस रूम में रह भी नहीं सकता। 2500 सैलरी में लगभग 600 तो आपका इसी में चला गया, और मेरी तरीके से भी खाना खाया तो कम से कम 800 रुपये के आसपास आपका चला जाएगा खाने में। 800, 1000, लगभग 1400 से 1500 रुपये आपका यहाँ का मंथली खर्चा हो जाएगा। और उसके बाद बचे 1000 मतलब इंडिया के वही 22-23 हज़ार रुपये। तो देखो, अगर आपको अपना जीवन यहाँ पे बनाना है तो आपको अपना मन मार के जीना पड़ेगा, और इस सैलरी में तो मन मार के जीना पड़ेगा। और आपको लगभग 1000 रुपये भी अगर आपने बचने तो वो भी नहीं वाला, उसको भी आप अपनी फैमिली को भेजोगे, फैमिली की भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। तो एनी हाउ बचने यहाँ पे कुछ भी नहीं वाला इतनी सैलरी में। तो एटलीस्ट यहाँ पे सरवाइव करने के लिए ऐसे रूम में, प्लस आप अपने मन को भी ना मारें और आपकी फैमिली भी फ्लरिश करे, तो आपको 3000 से 3500 रुपये, 3500 दिरहम तक की जो है जॉब चाहिए, जिसमें आपको आपकी फैमिली को और आपके सब लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद आप भी अपना यहाँ पे मन ना मारें। मन एक्चुअली में क्या है कि अभी जैसे कोई बंदा यहाँ पे नया आया है, तो उसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर उसे ड्राइविंग भी आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके गेट ओपन हो जाएंगे। वैसे बहुत कॉस्टली है, लगभग 7 से 8 हज़ार दिरहम पड़ेगा, इंडिया का 2 लाख के आसपास बैठेगा, जिसमें अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। क्योंकि अगर आप कम में कोशिश करेंगे, अभी एक बार में निकला नहीं निकला, तो फिर बार बार फीस देने से अच्छा यही है कि सब लोग अनलिमिटेड वाला पैक ले लेते हैं और ट्राई करते रहते हैं। मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद मिलती हैं, आप अगर ड्राइविंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो सेल्स की जॉब भी आसानी से मिल जाती है। टारगेट बेस्ड भी होती हैं कई बार, या फिर किसी प्रोडक्शन कंपनी में भी मिल जाती है, तो उनका टारगेट नहीं होता, बस उनका यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अचीव करना है, और कई बार उसमें सप्लाई भी इंक्लूड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए, तो ही आप जो है ये चीज़ें कर पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ की कड़वी सच्चाई है जो कि मैंने आपको बयान की है। मतलब बहुत लोग वहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि हाय दुबई सपनों का शहर, ऐसा कुछ नहीं है।
चीज़ें बहुत महंगी हैं, हर तरीके का इधर मार्केट है। अगर आप लेबर कैंप में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी ऐसी दुकानें भी मिल जाएंगी आपको जहाँ पे 1 दिरहम में आपको 4 केले भी मिल जाएंगे। और जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ वहाँ पे 1 दिरहम का 1 केला मिल रहा है। तो मतलब ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं कि पैसे के अकॉर्डिंग जो हैं लोकेशंस बनी हुई हैं, उन्हीं में आप उस तरीके से काम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्जी वगैरह यहाँ पे नॉर्मली मिलेगा नहीं, लेकिन आप अगर आप बर दुबई की साइड चले जाएं तो आपको टेलर वगैरह मिल जाएगा। आपका कोई कपड़े वगैरह ख़राब हो गए, फट गए, तो वो रिपेयर हो जाएंगे, प्लस लेबर कैम्प में भी हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ये सब चीज़ों को नहीं मानते, ना वो कोई रिपेयर करवाते हैं। जस्ट दे यूज़ एंड थ्रो इन कार्स, इन क्लोथ्स, everything they use, they just use and throw, they don't repair। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है यहाँ पे। इसलिए जो भी भाई यहाँ आ रहा है थोड़ा बहुत सोच समझ के आए। लगभग इतनी सैलरी के अंदर अगर कोई आना चाहता है तो उसको अपना मन जो है बड़े लेवल पे मारना पड़ेगा, और उसमें भी वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता। बहुत मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस बनाना। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये यहाँ के बारे में मैंने सोचा कि अपने भाइयों को कुछ अवगत करा दूँ, तो मैं ये आपके लिए व्लॉग लेके आ गया हूँ। तो ऐसे ही किसी व्लॉग में फिर से आपको मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।